व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी एक रिसेंटली नोटिस डाला है एनटीए ने रिगार्डिंग री सीयूईटी फॉर सम अफेक्टेड स्टूडेंट्स। मतलब बहुत से बच्चे से अच्छी तरह से देख रहे हैं, लाइक आई डोंट थिंक कोई बच्चा दिख रहा होगा, बिकॉज इन विच वे आर यू हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या दिया गया है उस नोटिस में? उस नोटिस में ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं अकाउंटेंसी का स्पेशली हुआ है। अब एनटीए तक धीरे धीरे बात पहुंच रही है, धीरे धीरे नोटिस ला रहा है। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी होना चाहिए, बट अकाउंटेंसी लोग भी हेल्प नहीं की है। लाइक नोटिस में उन्होंने बोला है कि क्योंकि कुछ इश्यू आया है बच्चों को, तो अब तक जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं उनको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। अब जो आगे जो एग्जाम होंगे 22 मई से, उनका सबका नया उस पे आएगा, तो उनके में इशू नहीं होगा, उनके में कंप्यूटर्स अकाउंटिंग नहीं आएगी। बट जिनका ऑलरेडी गलत तरीके से ले लिया, उन्हें ऑप्शन क्या दे रहे हैं ये कि आप या तो पुराने वाले से सेटिस्फाइड रहिए या री एग्जाम दीजिए। हाउ आर यू हेल्पिंग अस? आप चाह रहे हो अब मैं अचानक से फिर से सारा सिलेबस रिवाइज करूं एंड फिर से वो सारा स्ट्रेस लेकर मैं दोबारा एग्जाम देने हूं। क्यों करूं मैं ये सब कुछ? बिकॉज आपने पेपर गलत बनाया था। लाइक आपकी मिस्टेक हुई, आपने क्वेश्चन को गलत प्रिंट किया, वहां पर आपने पेपर गलत किया, तो ग्रेस मार्क्स दो, उसके बाद बात खत्म करो। You want the students to go through the whole process, study the whole subject again and appear for the exam again, irrespective of anything। मतलब जो गलती आपकी थी उसको आपने गलती का एड्रेस करी। आपने तो ये ऐसे एड्रेस कर दिया जैसे हमसे गलती हुई कि बेटा फिर से एग्जाम दे दो। हम क्यों दे फिर से एग्जाम? लाइक एनटीए से हम सभी यूट्यूबर्स अपील कर रहे थे टू एड्रेस दिस इशू। एड्रेस किया, बट इसमें अपने बच्चों की हेल्प कैसी, तो आपने मुश्किल कर दिया ना। उस 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के लिए अब पूरे पेपर को दोबारा दे बच्चा। आई डोंट नो कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इससे हैप्पी हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग अपडेट। अब री सीयूईटी का ऑप्शन आएगा आपके पोर्टल पे, जहां पे आपको शो करेगा आप अपीयर करने का चांस ले सकते हो। अभी ये सिर्फ अकाउंटेंसी के बच्चे जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए है। लाइक मोस्ट प्रोबेबली जो फिजिकल एजुकेशन बच्चों के साथ हुआ है वो भी होगा, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में 5-5, 10-10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो उनको भी ऑप्शन मिलना चाहिए। हम अपील तो करेंगे ही, बट उनके लिए ये ऑप्शन हो कि जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे उसके लिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाए। उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए बोलना कहीं से भी कोई मतलब फेयर चांस वाली बात कहां से होगी? तो आपने उन्हें परेशान कर दिया ना कि पूरा सिलेबस फिर से पढ़ो। बट या इट्स एन ऑफिशियल अपडेट आ गई है कि 22 मई से ऐसी गलतियां नहीं होंगी, एनटीए कह रहा है। एंड उससे पहले जिनका भी एग्जाम हो गया उन सबसे वो एक विनती कर रहा है कि भैया, विनती तो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। वो ऑर्डर दे रहा है कि जिनका एग्जाम हो गया वेल इन गुड, अगर ठीक खुश हो तो खुश रहो, नहीं खुश हो तो फिर आ जाओ एग्जाम देने। बट इससे एक और बात सामने आती है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जाम्स ऐसे ही री एग्जाम का जब बात उठी थी, तो री एग्जाम इन्हीं डेट्स में नहीं होते हैं, ये बाद की डेट्स में होते हैं। इसकी वजह से रिजल्ट डिले होता है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। एनटीए ने फिर से वही कर दिया, प्रोसेस खराब कर दिया। अब एग्जाम जो 3 जून को खत्म होते, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल तो खोल ही देगी एग्जाम खत्म होने के साथ ही। मतलब हो सकता है वो एग्जाम के खत्म, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जाम खत्म होने के 3 दिन पहले ही खोल दिया था। लाइक बहुत से लोग कह रहे खत्म होने के बाद ही खोलता है, बट लास्ट ईयर 28 मई को ही खोल दिया था और 1 जून को एग्जाम खत्म हुए थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो एंड में खोल ही देगा, लास्ट वीक ऑफ में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में। बट आप क्या करोगे, रीस्केड्यूल कराओगे एग्जाम, उसको बीच में डालोगे 15 जून, 20 जून, 25 जून, रिजल्ट करोगे और डिले, तो अगेन आपका प्रोसेस डिले हो जाएगा बच्चों। इससे कोई हेल्प नहीं हुई है, इट इज अनदर बिग अपडेट जिससे आपको नुकसान हो गया है। बट देखते हैं फिजिकल एजुकेशन में जो बच्चों को नुकसान हुआ, और भी बहुत सब्जेक्ट जिनमें भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, वहां ग्रेस मार्क्स देते हैं, सबको री एग्जाम करेंगे। लेट्स सी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जैसी अपडेट आएगी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स, बाय बाय।